साथी नमस्कार। यशो मंगल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी यूट्यूब वगैरह पे एक विशेष चल रहा है कि कल्कि अवतार आ गए हैं और कलयुग का समापन हो गया है और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने में बहुत सारे कंटेंट चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कलयुग का समापन इतनी जल्दी कैसे? तो शास्त्रों पे मैंने अध्ययन किया और जो अध्ययन से मुझे नतीजे प्राप्त हुए हैं, वो मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि को लेकर बहुत ही स्पष्ट और रोमांचक धारणा है। माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब अधर्म का नाश करने के लिए अवतार प्रकट होगा। ये हमारे पुराणों में कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ मुख्य धारणाएं इस प्रकार है। जन्म और स्वरूप, उनका जन्म कब होगा और उनका स्वरूप किस तरीके से होगा। तो पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभाल नामक गांव में उनका जन्म होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभाल नाम के गांव में उनका जन्म होगा। माता पिता, उनके माता पिता कौन होंगे? उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। विष्णु यश और उनके पिताजी ब्राह्मण होंगे। अब उनकी सवारी जो है वो एक सफेद घोड़ा जिसका नाम देवदत्त पे वो सवार होकर प्रकट होंगे, ऐसा पुराण में लिखा गया है। उनके अस्त्र क्या होगा? तो एक चमचमाती तलवार, उनके शस्त्र अस्त्र होंगे जिससे वो दुष्टों का संहार करेंगे। अब जब अवतार प्रकट होंगे तो उनका मुख्य उपदेश क्या होगा? जब अवतार ले रहे हैं तो किस वजह से अवतार ले रहे हैं और उनका मुख्य उपदेश क्या होगा? तो कल्कि अवतार का मुख्य उपदेश इस पृथ्वी पर कलयुग के अंधकार को मिटाना है ना। कलयुग है तो कलयुग के अंधकार को मिटाना, नेगेटिविटी को हटाना और पुनः धर्म की स्थापना, सतयुग की स्थापना, ये इनका विशेष कार्य होगा। और वे अधर्म, लोभ और अत्याचार को समाप्त करेंगे जो अभी प्रचुर मात्रा में चल रहा है। मानवता को पूर्ण धर्म के मार्ग पर लाएंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम जो इस धरा पर ही है, जो उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी देंगे। भगवान परशुराम चिरंजीवी है, अमर माने जाते हैं और वे कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कल्कि अवतार के आने का। तो अब समय चक्र, मेन विशेष बात वही जो मैं आपको बताना चाहता था कि अभी जैसे बोला जा रहा है कि बस कलयुग समाप्त हो गया और दूसरा युग यानी सतयुग आ गया है। साहब, धार्मिक गणनाओं के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 बताई गई है वर्ष। 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि बताई गई है हमारे शास्त्रों में। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। लगभग 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग के 5,100 वर्ष ही बीते हैं। इस हिसाब से कल्कि अवतार के प्रकट होने में भी बहुत समय शेष है। अब रोचक तथ्य क्या है इसमें? रोचक तथ्य यह है कि निष्कलंक अवतार कल्कि को निष्कलंक अवतार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो दोष रहित और पवित्र। और कई विद्वान कल्कि को एक व्यक्ति ना मानकर एक विचारधारा या परिवर्तन के रूप में देखते हैं जो समाज की बुराइयों को खत्म करेगा।
ये भी ध्यान देने लायक बात है कि एक विचारधारा। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य, अब ये सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि कल की अवतार कब प्रकट होंगे। कल की अवतार तब प्रकट होंगे कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति 7 पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब कल की अवतार होंगे। तो ये सब गणनाओं के अनुसार, ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवत में कुछ तो भी लिख दिया, सारी गणनाओं दी है, सारी कैलकुलेशन दी है, और वो मेथोलॉजी और मैथ्स और उसका पूरा गणित सामने रखकर मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि अब ये छंद युद्ध जो चल रहे हैं ना, कि उससे फिर भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियां चालू कर देते हैं। ये छंद युद्ध ये चलते ही रहते हैं और चलते ही रहेंगे। प्रलय प्रलय भी चलते रहते हैं, निरंतर प्रलय चलते रहते हैं। देख रहे ना, कहीं बाढ़ आ गई तो उस जगह के लिए तो प्रलय है ना, इतने लोग असहाय, पानी पानी डूब गए, ज्वालामुखी फूट गया, उनके लिए तो उस जगह प्रलय। तो इस सृष्टि के अंदर ये निरंतर चलता रहता है कि उत्पत्ति और विनाश बैलेंस करती है धरा अपने आप को, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो अभी कोई समय और जिस तरीके डर, भय और ये सब चीज़ें चल रही है, ऐसा कुछ हमारे शास्त्रों में तो कुछ है नहीं। अभी तो सब ये चलता रहेगा, और ये छोटे मोटे युद्ध जो चल रहे हैं, ये सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबके अपना प्रभाव अभाव है, उसके कारण ये सब कार्य होता रहता है और चलता रहेगा संसार। कभी कुछ ऐसा होने जाने वाला है नहीं। हमारे पुराण तो इसके लिए कहीं से कहीं तक सहमत नहीं है। मेरी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की जानकारी यदि आप हमसे चाहते हैं तो हम बहुत आपके लिए मेहनत कर देंगे। कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अच्छा लगता है तो भी, बुरा लगता है तो भी, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।